20 जून 2025 जुमे का दिन। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में एक ताज़ा शो के साथ हाजिर। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हाल ही में साउथ अफ्रीका की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 2023 से 25 के टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का जो फाइनल मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जीत लिया और अब साउथ अफ्रीका की टीम नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गई है। अगला साइकिल शुरू हो गया है। भारत की टीम ने आज से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज किया। उधर से श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें गॉल में टेस्ट मैच खेल रही हैं। 2 साल तक के मैचेस होंगे और फिर अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो है फाइनल खेला जाएगा। 5 विकेट से हराया साउथ अफ्रीका ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और टेस्ट चैंपियन बन गई। बहुत बड़ा टाइटल है आईसीसी का टेस्ट क्रिकेट का साउथ अफ्रीका के लिए। काफी खुशी की लहर दौड़ गई साउथ अफ्रीका के क्रिकेट लवर्स में। आगे चल के जो प्रोग्राम खास सेगमेंट है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उस पर आप जरूर एंजॉय कीजिएगा। और अब प्रोग्राम के आगाज में चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन के नाम, जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शद्दमद से जारी है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह के खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। ने रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को 1-0 के स्कोर से हराया और आज शाम के मुकाबले में जेके बैंक 11 और कश्मीर एवेंजर्स की टीमें होंगी आमने सामने। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत शहीद मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुआ ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2025 का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के 16 वॉलीबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। जयपुर राजस्थान में मुनक्कदा कबड्डी रेफरी कोर्स 2024-25 के दौरान जम्मू कश्मीर से 10 एथलीट्स ने इस कोर्स में कामयाबी की दर्ज। ये रेफरीज आने वाले वक्त में कबड्डी खेल के हवाले से जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में अपने फराइज देंगे अंजाम। जम्मू में जारी हॉकी टूर्नामेंट 2025 के और एक मुकाबले में जीएनएन हॉकी क्लब ने खेलो इंडिया हॉकी सेंटर कोटवा को हराकर मुकाबला जीत लिया। दूसरे मुकाबले में साहिल हॉकी क्लब ने हीरानगर हॉकी क्लब को हराकर मुकाबला जीत लिया। इंडोनेशिया में जारी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से मुल्क की टीम के हमरा श्रेया गुप्ता और विशाल थापर इंडोनेशिया के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर से ये 2 खिलाड़ी हैं जो चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल और जेके पुलिस के ज़रिए एहतमाम पेडल फॉर पीस प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के पुलिस गाफ कोर्स से साइकिल रैली का हुआ इनेकाद, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के 1000 से जायद राइडर्स ने की शिरकत। कुंजर में जारी मुश्ताक मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 अख्ताम पजीर फाइनल मुकाबले में वाइलू 11 की टीम ने एससीसी हेंग को 3 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। एजाज अहमद को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मर्द मैदान के एजाज से नवाजा गया। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में 24 जून से ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025-26 का हो रहा इनेकाद। चैंपियनशिप में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अलग अलग उम्र के तलबा व तालिबात ले रहे हैं हिस्सा। ये चैंपियनशिप 26 जून तक रहेगी जारी। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम गुजरात में 28 जून से मुनक्कद होने वाली कौमी हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से 20 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता 26 जून को गुजरात के लिए होगा रवाना। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत श्रीनगर में जारी पैंचक सिलावत चैंपियनशिप 2025 हुई इख्तिताम पजीर। चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अज़ला से ताल्लुक रखने वाले 4000 से जायद मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने जोश के साथ की शिरकत। जयपुर में मुनक्कदा 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025-26 के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने 3 मेडल जीत लिए, जिसमें आयरा चिश्ती और अमर सिंह ने ब्रोंज के मेडल किए हासिल और साथ ही मोहम्मद अली ने एक सिल्वर का मेडल जीत लिया।
कल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर भी योगा डे के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं मुनक्कद। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के SKICC में हो रही है मुनक्कद। जी हाँ नाज़रीन, कल 21 जून है वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे, और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं कल योगा करते हुए पाए जाएंगे, एक्शन में नजर आएंगे। और योगा जो है वो एक टेक्निक है, वो एक एक्सरसाइज है जिससे मेंटल और फिजिकल फिटनेस जो है हासिल होती है और इससे आदमी जो है बड़ा फिट रहता है। तो कल बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्कूली बच्चे, स्टूडेंट्स, खिलाड़ी और आम लोग जो हैं वो योगा करते हुए दिखेंगे। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर इस राउंड अप के साथ। टीम इंडिया ने किया आज से तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के लिए होने वाली 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर एंडरसन ने की ट्रॉफी की नकाब कुशाई। ज्यादातर नए खिलाड़ी हैं दोनों टीमों के इब्तिदाई स्क्वाड्स में शामिल। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने दी हेडिंग्ले की पिच पर भारत को बैटिंग की दावत। जो रूट ने कहा है कि हल्के में नहीं ले सकते हैं टीम इंडिया को। शुभमन गिल की क़यादत में टीम इंडिया खेल रही है इंग्लैंड के समर सीजन में 5 टेस्ट की सीरीज। 44 रन बनाए पहले घंटे में टीम इंडिया ने। FIH प्रो लीग में ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट भारत की मेंस हॉकी टीम का खराब रन जारी। नीदरलैंड से 2 और अर्जेंटीना से 2 मैचेस हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ब्लू शॉर्ट्स को दोनों मुकाबलों में हराया। अब कल भारत खेलेगा बेल्जियम के खिलाफ। FIH वुमेन्स यूरोप टूर्नामेंट भी जारी है। भारत की वुमेन्स हॉकी टीम भी प्रो लीग में अब तक किसी तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। कल खेलेगी एक और मैच बेल्जियम के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना ने मैचेस में हराया। 7वीं पोजीशन पर है भारत की टीम। गॉल में मेजबान श्रीलंका और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला टेस्ट जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए पहली इनिंग में बनाए 495 रन। नजमुल हुसैन और मुशफिकुर रहीम ने बनाई सेंचुरियां। ये श्रीलंका के स्टार एंजेलो मैथ्यूज का फेयरवेल टेस्ट है। श्रीलंका पहली इनिंग में 485 रन पर आउट हुई है। EPL 2025-26 का शेड्यूल आया मंजर आम पर। 15 अगस्त को खेला जाएगा EPL के नए सीजन का पहला मुकाबला। डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल का मुकाबला होगा बोर्नमाउथ के साथ। 16 अगस्त को खेले जाएंगे 6 मैचेस। 17 अगस्त को होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल का मुकाबला। अफ्रीकी मुल्क कांगो को फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने फिर एक बार बैनुल अक़वामी फुटबॉल में वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कांगो की फुटबॉल एसोसिएशन को मार्च में किया गया था सस्पेंड, ताहम अब वापस लौटाया गया वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए कांगो को। तंजानिया और निजर के खिलाफ कांगो खेलेगा क्वालिफायर्स। हॉकी इंडिया और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन और 2025 मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का लोगो किया अनवील। उधर चेन्नई में जारी है मास्टर्स हॉकी टूर्नामेंट जिसमें वेटरन हॉकी खिलाड़ी मर्द और खवातीन कर रहे हैं शिरकत। वेस्टइंडीज ने मेजबान आयरलैंड को 3 T20 मैचेस की सीरीज के तीसरे मैच में 62 रन से हराया। पहला और दूसरा मैच बारिश की नजर हुआ। तीसरे मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे इवन लिविस, उन्होंने 91 रन बनाए और वेस्टइंडीज ने 1-0 से सीरीज जीती। और अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप जारी है। अल अहली और इंटर मियामी का मैच बराबर रहा, गोललेस ड्रॉ रहा। एटलेटिको मैड्रिड ने सियाटल की टीम को 3-0 से हराया। PSG को हार हुई 1-0 से। और उसके अलावा जो है और भी मैचेस जारी है फीफा क्लब वर्ल्ड कप में जो कि USA में खेला जा रहा है। और अब नाजरीन आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करने के लिए चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, कुछ खुसूसियात आम खिलाड़ी को खास बना देती हैं। आप जानते हैं कि टैलेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इनके साथ साथ कुछ ऐसी खुसूसियात, कुछ ऐसी ट्रेट्स हैं जो खिलाड़ी में पैदा हो जाएं या उसमें इनबिल्ट हों तो बहुत आगे उसको ले जाती हैं। जिनमें एक एटीट्यूड है नेवर से डाई, फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ, और इसके लिए होप, उम्मीद का दामन थामे रहना, आखिरी मौके तक कोशिश करना। ये आज हमारे प्रोग्राम का थीम है। अब जैसे जैसे प्रोग्राम आपके हिस्से में आएगा वैसे वैसे आपको अंदाजा होगा कि हम कैसे इन खुसूसियात को प्रोजेक्ट करेंगे। इस ज़िम्न में आज हमने एक ऐसे खिलाड़ी को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जो कि मुख्तलिफ हालात से जूझते हुए एक ऐसी मंजिल की तरफ गामजन है जो आम लोग हासिल नहीं कर पाते। ये स्पेशली एबल्ड खिलाड़ी हैं
जिन्होंने स्पोर्ट्स को दिलो जान से चाहा है और क्रिकेट कमेंट्री करते हैं। आइए मिलते हैं इरफान अली भट्ट से। इरफान, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इरफान, देखिए, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेना आमतौर पे जब खिलाड़ी कोई खेल चुनता है तो उसमें अपनी ज़िंदगी लगा देता है, कोशिश करता है खूब से खूब तर की जुस्तजू जारी रहे और एक मकाम हासिल करे। लेकिन ऊपर वाले ने आपको एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया कि आप उस तरीके से स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं कर पाए। क्या वजह रही? क्या बचपन से ही ऐसे आपको ये मसले थे और फिर कैसे आपने मुख्तलिफ मनाजिल को तय किया? सबसे पहले तो ऊपर वाले का करम है कि जिन्होंने मुझे इस चीज़ से नवाजा है। हालांकि मैं इसको एक इनाम के तौर पर लेता हूं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ अगर ना होती तो शायद मैं स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक ना होता। बहुत बड़ी बात यह है कि डिसेबिलिटी इज़ नॉट इनेबिलिटी। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो बैरियर्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं, और मैं समझता हूं कि जो कैपेबिलिटी स्पेशली एबल्ड लोगों में होती हैं वो शायद आम इंसानों में नहीं होती है, ये सब जानते हैं। और वो चीज़, वो क्वालिटीज़ अपने अंदर उनको परखना, उनके ऊपर काम करना, फिर जब आपको लगे कि आपके अंदर ये चीज़ है तो उस चीज़ को निखारना, वो जब आप आवाम के सामने लाते हैं, वो जब आप पब्लिक के सामने लाते हैं, दैट शाइन्स, और वो चीज़ आपको वापस से पे करती है। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद मी। तो मुझे भी लगा कि नहीं, आई शुड ट्राई कमेंट्री, क्योंकि बचपन से मेरी काफ़ी वाबस्तगी रही थी क्रिकेट के साथ। मैंने खुद भी खेला है एज ए स्पेशली एबल्ड। मैं बचपन में खेलता था अप टू 10th स्टैंडर्ड। सो उसके बाद मैंने क्रिकेट को पूरी तरह से अपने दिल में लिया, कमेंट्री सुनने लगा, वेदर इट वाज रेडियो कमेंट्री, टेलीविजन कमेंट्री। आई हर्ड ईच एंड एवरी कमेंटेटर। सो उनमें जो क्वालिटीज़ थी उनको मैंने पूरी तरह से अपने अंदर इनकलकेट किया, और खुद का भी मैंने फिर अप्लाई किया, और वो चीज़ बन दी गई। और कितना मुश्किल है हमारे समाज में स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद अपने गोल को अचीव करना, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करना। हाउ डिफिकल्ट इट इज? लुक, आई फील कि इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट, बिकॉज व्हेन यू हैव द पैशन, जब आपके अंदर वो कुछ करने की चाह है, एवरीथिंग लुक्स वेरी इजी फॉर यू। जब भी आप किसी रास्ते पे निकलते हैं, ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ये रास्ता पार करना है, तो डेफिनेटली व्हाट आई फेल्ट, जब मैं निकला तो मुझे पहले लगा था कि मुश्किल है, लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि पीपल आर विद मी, दे आर अप्रिशिएटिंग मी, दे आर एनकरेजिंग मी, तो मुझे मेरे लिए राहें आसान होती गई। बट व्हाट इज नीड हियर, आपको हार्ड वर्क काफी ज्यादा करना है। देखिए, हार्ड वर्क से मुझे याद आया कि आपने बहुत ट्रैवल भी किया होगा, मुख्तलिफ इलाकों में गए होंगे, वहां कमेंट्री की होगी, रियासत में भी की होगी, यूटी जैसे आप कहते हैं, और आउटसाइड यूटी भी आप गए होंगे। कहां कहां गए और कौन कौन से मैचेस आपने कवर किए बैसे कमेंटेटर? जम्मू कश्मीर यूटी में भी ऑलमोस्ट हर जगह मैंने कमेंट्री की है। तो इसके अलावा मुझे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो दिव्यांगजनों को क्रिकेट खिलाते हैं, तो वहां मुझे मौका मिला है। जम्मू में, गुजरात में, नई दिल्ली में रिसेंटली मैं 2-3 टूर्नामेंट्स करके आया हूं नेशनल लेवल के, इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में। सो आई लव टू ट्रैवल। पहले पहले मुझे काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब जब मेरा पैशन इसके साथ जुड़ गया है, मुझे इस ट्रैवल के साथ भी मोहब्बत होने लगी है, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये चीज बहुत कुछ सिखा भी रही है और अपने पैशन के साथ साथ मैं चल रहा हूं आगे। आप मुझे बताइए कि ये एक दिव्यांग का, एक स्पेशली एबल्ड इंसान का क्रिकेट से लगाव, फिर कमेंट्री की हद तक जाना, और फिर फॉलो करना कुछ कमेंटेटर्स को, तो आपने किसी खास कमेंटेटर को फॉलो किया या आपने मुख्तलिफ कमेंटेटर्स की जो खास खास बातें हैं वो चेरी पिक की? ऐसा भी होता है, आपकी कमेंट्री में मैंने देखा आप हिंदी में भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं। बिल्कुल। किन लोगों ने आपको इंप्रेस किया है? देखिए, सबसे पहली चीज कि बीइंग ए स्पेशली एबल्ड, जो आपका क्वेश्चन है कि ये डिफिकल्ट रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल जो पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें, दिव्यांगजनों को भी स्पेशली एबल्ड क्रिकेट अलग होती है। सो यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये खाली फिजिकली फिट लोगों के लिए खेल नहीं है, बट जो स्पेशली एबल्ड है, दे आर ऑल्सो एथलीट्स, दे आर ऑल्सो क्रिकेटर्स। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, व्हाट आई हैव सीन आउटसाइड J&K, तो मैं काफी सारा एसोसिएट रहा हूं इस चीज से जी। तो वहां पे मुझे लगा कि नहीं, दे आर ऑल्सो एथलीट्स, दे आर हैविंग ऑल्सो रिकॉर्ड। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम ओलंपिक्स देते हैं, ओलंपिक्स में पैरेलल ओलंपिक्स होते हैं जिन्हें पैरा ओलंपिक्स कहते हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ओलंपिक्स है। हालांकि क्रिकेट अभी शामिल नहीं हुआ है, अगले ओलंपिक्स में उम्मीद की जाती है कि क्रिकेट को शामिल किया जाएगा।
उसके बाद लोगों ने आपको जब सराहना शुरू किया तो कैसे आपकी आवभगत की गई, कैसे आप लोगों में जाने पहचाने लगे और फिर लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज अलोन, बट एट दिस स्टेज काफी सारे लोग मेरे साथ हैं। वजह ये रही कि आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा कि कमेंटेटर्स को आपने सुना, आई हर्ड ईच एंड एवरी कमेंटेटर। तो उसके बाद मैंने वो चीजें उनमें जो खासियत थी, खुसूसियात थी, वो मैंने पूरी तरह से ध्यान में रखी और फिर मैंने अपना ट्राई किया कि मुझे क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि मैंने वो अपने अंदर के कमेंटेटर को बहुत फॉलो किया। जो आपको इनाम और इकराम से नवाजा जाता है, पहले आपकी कमेंट्री सुनते हैं। Just reaching down the ground and into the fence of 4 runs. Under pressure ये चौका। जानते हैं कि पिछले 2 ओवर से 3 विकेटें गिरी हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं डॉक्टर उबैद सुल्तान, एंड ऑफ द मार्क हुए इस पहली गेंद पर चौका जड़ने के बाद। एक बेहतरीन एग्जीक्यूशन, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। लुक एट दिस शॉट, इस बार पैरों के आसपास पैड्स पर गेंद और खूबसूरती के साथ रोटेट किया वहां और जड़ दिया छक्का। वैभव सूर्यवंशी यहां ओपन करेंगे राजस्थान के लिए अलॉन्ग विद जायसवाल। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद उठाया और 6 रन मिलेंगे यहां। शुरुआत 6 से। अपनी पारी की केवल दूसरी गेंद खेल रहे थे और यहां मोहम्मद सिराज के विरुद्ध ये दावा बोल दिया है। बहुत ही शानदार शॉट एंड इट्स 90 मीटर्स, मैसिव ओवर लॉन्ग ऑन। इस बार बिल्कुल गेंद के पीछे आकर यहां प्रहार किया है ईशांत शर्मा के विरुद्ध। छोटी गेंद मिली जरूर, लेकिन 65 मीटर का छक्का ये स्क्वायर लेग के ऊपर से। एंड हैव अ लुक एट द क्राउड, दे आर एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। ये एक और छक्कू में डील कर रहे हैं। एंड हैव अ लुक एट दिस शॉट, दैट इज ग्लोरियस। क्या ब्यूटीफुल इंप्रोवाइजेशन इस बार कवर के ऊपर से, और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा यहां 17 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी के करियर का पहला अर्धशतक। जमीन भाई भी नोएडा में जमीन भाई के हमें जी 1 मिनट, सब आप सब जानते कश्मीर के क्या हालत है। आगरा में अवार्ड मिला है अम्बेडकर चतुर्वेदी इंटरनेशनल कमेंटेटर जो थे भारत। एक गुजारिश है कि आवाज के गाने में 2 शब्द तो आपकी आवाज में पूरी जन हम सुनना चाहेंगे। तो वो एहसास इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज आज शुरू हो चुकी है और ये जो सीरीज है इसमें बेन स्टोक्स और शुभमन गिल राइवल कैप्टन्स हैं। उम्मीद जो हमने कहा, होप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोचना कि हम कभी ना कभी हासिल करेंगे कामयाबी। 2014 में 1-3 से हारे, 2021 में 2-2 से ड्रॉ किया, 2025 में देखना है, और उससे पहले 2018 में 1-4 से हारे भारत की टीम। 2002 में लास्ट विक्ट्री जो लीड्स में इन्होंने हासिल की थी। सरफराज खान को ड्रॉप किया गया है और साथ में श्रेयस अय्यर को भी ड्रॉप किया गया है। तो इस बारे में कई लोग कहते हैं कि भाई सिलेक्शन बेहतर हो सकती थी, लेकिन जो टीम है भारत की और जो इंग्लिस्तान की टीम भी है, क्योंकि इंग्लिस्तान की अगर हम टीम देखेंगे उसमें भी 3 बॉलर्स नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर्स नहीं हैं। इस वक्त भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। जाहिर है कि इंग्लिस्तान की टीम ने जब टॉस जीता, वो जाहिर है वो भारत को बैटिंग करने के लिए कहते हैं। सनी डे है, ड्राई है पूरा। अनलाइक पास्ट एक्सपीरियंस, वी डोंट हैव एनी रेन्स एज ऑन डेट। तो क्या कहते हैं इस सीरीज के बारे में, खास तौर पे इस टेस्ट के बारे में जहां पर भारत की बॉलिंग अच्छी है, इंग्लैंड की बल्लेबाजी स्ट्रांग है? हाउ डू यू सी दीज 2 टीम्स इन दिस टेस्ट? डेफिनेटली इसके बारे में कमेंट्री पहले कीजिए। वेल, ये गेंद जो कि लेग स्टंप पर पड़ी है और सीधे वहां स्टंप्स को हिट कर रही थी जसप्रीत बुमराह की। अंपायर हैज गिवन नॉट आउट, बट लुक एट द एंगल। सो यहां पे मुझे लगता है आउट देंगे, एंड दैट्स आउट डेफिनेटली, एंड दैट इज विकेट। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, हम बात कर रहे थे इंग्लिस्तान की,
वहाँ पर जो उम्मीद का दामन नहीं थामा, नहीं छोड़ा। और देखिए, उम्मीद की बात करते हैं, टेम्बा जो बवूमा है, उनका टेम्बा जो लफ्ज है उसका मतलब है होप। दैट्स होप। सो दीज टू टीम्स, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर आई साउथ अफ्रीका की टीम। साउथ अफ्रीका ने कभी कोई इंटरनेशनल कंपटीशन आईसीसी का बड़ा जो है वो नहीं जीता था। और बवूमा जो आए थे, उन्होंने अभी तक कोई टेस्ट हारा नहीं था। सो ही सेड, आई एम नॉट गोइंग टू लो डाउन, आई एम गोइंग टू फाइट इट आउट। उनके बारे में बहुत चीज़ें कहते थे, उनको कहते थे छोटे कद का है, इसकी हाइट बहुत कम है और ये पता नहीं खेल पाएगा। ही फेस्ड रेसिज्म, discrimination, bullying, criticism for his height, which is 5 feet 3.78. So, in a sense, he was having those demerits. How do you see that demerit being converted into merit by Buvuma? देखिए, जब सर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका की ये जीत जो कि 27 साल के बाद आई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। बिकॉज अगर हम पीछे जाकर देखें 1992 वर्ल्ड कप से 2024 तक हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, तो काफी क्लोज एनकाउंटर्स रहे हैं, काफी क्लोज साउथ अफ्रीका गए हैं, जिन्हें चोकर्स का भी फिर ये इस तंज से खींचा गया था कि ये लोग ऐसे क्लोज विक्ट्रीज जाते हैं। लांस क्लोजनर जिस अंदाज से बुवमा ने खेला, देखिए वो लिम्प कर रहे थे, पूरी तरह से फिट नहीं थे, जख्मी थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और ही फॉट लाइक ए कैप्टन। यस, एंड ही प्लेड वेरी नाइसली इन द फर्स्ट इनिंग्स, स्कोर्ड 36, इन द सेकंड इनिंग्स ही स्कोर्ड 66। सो ही वाज वेरी पिवटल in the success Absolutely. of South Africa. If you see that Aiden Markram also, अगर हम देखें तो बड़े बड़े कैप्टन्स जो गुजरे हैं साउथ अफ्रीका के, वो ये कारनामा नहीं कर पाए। और जो बैटिंग थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, there was David Warner, there was Usman Khawaja, there was Travis Head, Marnus Labuschagne, ये बैटिंग, स्टीवन स्मिथ, पैट कमिंस हिमसेल्फ, इस बैटिंग के सामने इस तरह का प्रदर्शन, वो भी लॉर्ड्स के ग्राउंड में, ये पहली बार। देखिए ये चीज ये डिजर्व करते हैं। अभी आपने टिम्बा जैसे होप के साथ जोड़ा ये नाम, तो मैं समझता हूं कि जब से क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने, काफी सेटबैक्स लगे हैं। और ये जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को 200 के आसपास ही रेस्ट्रिक्ट करना, उसके बाद उनकी पहली इनिंग्स 138, देन दैट कम बैक 282, दे वर चेजिंग 282। डू यू थिंक दैट दे आर डिजर्विंग चैंपियंस? एब्सोल्युटली दे आर डिजर्विंग चैंपियंस, बिकॉज अगर हम देखें दे फेस्ड लॉट्स ऑफ हार्ट ब्रेक्स। अभी जो आप ये जश्न देख रहे हैं उनका, एंड व्हेन दे रिटर्न्ड होम, सो उन्हें किस तरह का अप्रिसिएशन मिला, किस तरह से उन्हें रिसीव किया गया। Never give up. We have another beautiful story of French Open final between Alcaraz and Sinner. Yes. And it was played at the Paris Roland Garros. इस फाइनल में जो सूरत हाल ये थी कि 4 मैच पॉइंट बचाने थे अल्कराज को। स्कोर वो पीछे थे पहले 4-6, 6-7 से, 2 सेट डाउन थे। उसके बाद उनको 3 सेट जीतने थे और एक सूरत हाल में उनको 4 मैच पॉइंट बचाने थे। सो डू यू थिंक दैट इफ वी डोंट गिव अप, वी थिंक दैट वी कैन डू इट एंड वी हैव दैट होप इन आवर हार्ट दैट वी आर गोइंग टू बीट देयर राइवल and that's going to pay. And likewise we saw Alcaraz really coming out of nowhere and winning this French Open championship. Absolutely. If you see Alcaraz, so you will come to know that कि यहाँ पे भी hope, ये जो चीज आपने जिक्र की है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा जो लॉन्ग ड्यूरेशन 5 hours 29 minutes चला है, जिसमें अल्कराज ने एक बेहतरीन कमबैक किया है। और इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो राफेल नडाल के बाद इनका नाम आता है, स्पेन से ताल्लुक रखता है और उनके बाद इन्हें जोड़ा जाता है, क्योंकि इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अल्कराज। तो उन्होंने 24 में भी फ्रेंच ओपन जीता है और ये 5वीं बार उन्होंने डिफीट किया है सिनर को। सो दैट शोज द होप। और वो 5-5.5 घंटे लड़ना। राफेल नडाल की बात की, राफेल नडाल को फेयरवेल दिया गया इसी मैदान में। यहां पर अल्कराज अपनी फैमिली से मिले और जितनी खुशी उन्हें हुई, लेकिन एक सितारा डूब गया, एक नया सितारा उभर आया। सही बात। राफेल नडाल चले गए, लेकिन उनकी जगह एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी अल्कराज आया। अब देखते हैं वो लम्हा जहां पर नडाल को फेयरवेल दिया गया। ग्रेट प्लेयर वहां थे, रॉजर फेडरर थे, मरे थे, जोकोविच थे, ये तमाम खिलाड़ी उनके साथ थे और इन्होंने जिस अंदाज से
इनको फेयरवेल दिया है और एक खास तरीके से रोलां गैरो में जो कि क्ले कोर्ट है डिजर्व करते थे। वहां पर आप देखिए किस तरीके से लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, कैसे उनके आंखों में आंसू थे और कितने यादगार लम्हात थे, और जो उनको ये प्रेजेंट दिया गया शायद आज तक की तारीख में किसी को नहीं दिया गया था। जरा देखिए कैसे पांव के अक्स को जो कि नडाल का है रोलां गैरो में हमेशा के लिए कायमो दायम कर दिया गया, हमेशा के लिए जिंदा व जावीद कर दिया गया। जब तक ये कोर्ट रहेगा, जब तक टेनिस रहेगा, तब तक ये कदम का निशान रफाल नडाल का वहां रहेगा। डिजर्व करते थे बिकॉज 14 टाइम्स चैंपियन रहे हैं फ्रेंच ओपन के, मोस्ट बाय एनी टेनिस प्लेयर। नाउ वी कम टू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में पिछले दिनों धोनी, हाशिम आमला, मैथ्यू हेडन, सना मीर, ग्रीन स्मिथ, सारा टेलर और डैनियल वेटोरी को शामिल किया गया। भारत के टॉप क्लास कैप्टन मिस्टर कूल, कैप्टन कूल, यस कैप्टन कूल, धोनी के बारे में क्या कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इकलौते ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल तीनों टूर्नामेंट्स भारत को जिताया है। सबसे पहले 2007 का वर्ल्ड कप, देन आफ्टर 2011 वर्ल्ड कप, एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी 2013. So he was very much deserving to be in Hall of Fame with these legends because he is himself a legend. So अभी जो बहुत सारे भारत के खिलाड़ी हैं जिनको ऑलरेडी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, लेकिन लेटेस्ट हैं महेंद्र सिंह धोनी। आपने बात की 2007 के वर्ल्ड कप की, जहां पर पहला T20 टूर्नामेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के दरमियान, वो फाइनल था, और उस फाइनल में जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जहन को शांत रखा, बिल्कुल खामोशी से कैप्टनसी की, और जिस अंदाज से उन्होंने एक बॉलर पे यकीन किया और वहां पर मिसबाउल हक ने स्कूप करके श्रीशांत को कैच दिला के भारत को कामयाबी दिला दी, तो वहां पर बहुत बड़ा रोल था कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का। बिल्कुल। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये वो लम्हा था, और ये देखिए बहसते विकेट कीपर भी बहुत जबरदस्त विकेट कीपर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इनकी जो फास्टेस्ट विकेट कीपिंग स्टंपिंग है 0.02 सेकंड की, वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर भी है। ये बहुत बड़े कैप्टन है और इन्हीं को आप फॉलो कर रहे हैं कई लोग। श्रेयस अय्यर इनको फॉलो करते हैं, लेकिन इनको फॉलो करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। और यहाँ पर 2011 का वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, वो जो सिग्नेचर शॉट है धोनी का, इन्होंने छक्का मार के वो जीत दिला दी। सैल्यूट टू मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। एब्सोल्युटली। तो क्या कहते हैं आप? देखिए ये जो बातें हमने की, इसमें जो कॉमन चीज हमने देखी वो उम्मीद, नेवर से डाई, कभी हिम्मत ना हारना, और कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना, यही इंसान का बहुत बड़ा एक खासा है जिससे वो तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। तो आखिर में आप अपने जैसे दोस्तों को और हम जैसे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स से मुंसलिक हैं या जिंदगी के किसी भी शोबे से आप अपना एक जाती जंग लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से आपने होप का जिक्र किया, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हमने छेड़े हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू होप। तो अभी जो ये हॉल ऑफ फेम का भी जिक्र किया, टेनिस का भी जिक्र किया, सो देवर होप, वहां पे एक उम्मीद थी जो उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। तो हमें भी इस राह पे अगर हम चलते हैं, अगर हम ये राह हमने चुनी है, तो उम्मीद ही वो चीज है, उम्मीद ही वो आपकी एक अंदर की आत्मा को एक मजबूती बख्शता है, जो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी की राह में आपके मनाजिल तय कराता है। इरफान अली भट्ट, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने अपने तजुर्बे को हमारे साथ शेयर किया और आपने जो कमेंट्री की, वाकई दिल खुश हो गया। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, इरफान अली भट्ट से मुलाकात के बाद अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में। इसके अलावा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। डीडी चैनल पर जाइए, वहां पर आपको खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम भी कुछ देर बाद यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।